391वां अध्याय सुबंत सिद्ध रूप स्कंद कहते हैं। कात्यायन में अब तुम्हारे सम्मुख विभक्ति सिद्ध रूपों का वर्णन करता हूँ। विभक्तियां दो है। सुप तीड़ सुप 7 विभक्तियां है। सु ओ जस यह प्रथमा विभक्ति है। औट शस यह द्वितीया। टा भय्याम भिस यह तृतीया। डेय भ्यास भय्य यह चतुर्थी। डसी भियाम भैस्य यह पंचमी। डस ओस आम यह षष्ठी और डी ओस सुप यह सप्तमी विभक्ति है। इन सातों विभक्ति को प्रतिपादिक संज्ञा वाले शब्दों पर प्रयुक्त होती है। प्रतिपादित में 2 प्रकार होते हैं, अजंत और हलंत। इनमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग भेद 3 प्रकार के हैं। पुल्लिंग आदि शब्दों के नायकों के यहाँ दिग्दर्शन कराया जाता है, जो शब्द नहीं कहे गए हैं किंतु उन्हीं के रूप के समान होते हैं। उन्हीं के वृक्ष आदि शब्द सामर्थ्य नायक वृक्ष जब पेड़ वाचक है तो वह अक्रांत पुल्लिंग है और इसमें 7 विभक्तियां संबोधन एक वचन द्विवचन बहुवचन और भेद कुल मिलाकर 24 रूप होते हैं। उन सबको यहाँ उद्धत किया गया है। वृक्ष वृक्षो वृक्षा वृक्षम वृक्षो वृक्षान वृक्षेन वृक्षाभ्याम वृक्षेय वृक्षाय वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य वृक्षांत वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य वृक्षस्य वृक्षयो वृक्षायाम वृक्षे वृक्षयो वृक्षेषु। संबोधन हे वृक्ष हे वृक्षो हे वृक्षा। इसी प्रकार में राम देव इंद्र वरुण भव शब्दों को रूपों में जानना चाहिए। देव आदि शब्द तृतीया एक वचन में देवेन और इसे में षष्ठी बहुवचन देवनाम देवानाम इत्यादि रूप होते हैं। वहाँ न के स्थान में न नहीं होता। रेफर शकार के बाद में न और उसी के स्थान पर न होता है, अण होता है। अकरांत शब्दों में जो सर्वनाम उसके रूपों में भिन्नता होती है, उसी भिन्नता का परिचय देने के लिए सर्वनाम प्रथम नायक जो सर्व शब्द है उसी का रूप यहाँ दिए जाते हैं। उसी में सर्वनाम के रूप भी होंगे। यथा एक सर्व सर्वो सर्वेय सर्वम सर्वो सर्वान सर्वेन सर्वाभ्याम सर्वे सर्वस्मै सर्वभ्याम सर्वेभ्य सर्वात्म सर्वभ्याम सर्वेभ्य सर्वस्य सर्वयो सर्वश्याम सर्वस्मिन् सर्वयो सर्वेषु। संबोधन में हे सर्व हे सर्वो हे सर्वे यहाँ पर रेखांकित रूपों का दृष्टिपात कीजिए। साधारण अकारांत शब्दों के अपेक्षा सर्वनाम शब्दों में रूपों में भिन्नता 5 स्थल है। इसके बाद पूर्व शब्द आता है। वह सर्वनाम होने पर भी सर्वनाम के कुछ विलक्षण रूप रखता है। पूर्व अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर ये व्यवस्था असंज्ञा सर्वनाम है। स्व यह तथा अंतर यह अर्थ विशेष से सर्वनाम है, अतः उसे भिन्न अर्थ में असर्वनामत्व रूप में धारण करते हैं। प्रथमा बहुवचन तथा पंचमी सप्तमी एक वचन पूर्वादि शब्दों के रूप में सर्वनामतम होते हैं, किंतु विकल्प अतः पंक्षांतर में उसके असर्वनामवत रूप भी होते हैं। जैसे पूर्व पूर्वा परे परा इत्यादि पूर्वास्मत पूर्वात्व पूर्वस्मनि पूर्वे इत्यादि प्रथम द्वितीय तृतीय ये सर्व शब्द सर्वनाम नहीं है। तथापि प्रथम शब्द के प्रथमा बहुवचन प्रथमा रूप होता है। चरम आदि शब्दों के लिए यहाँ बाद द्वितीय तृतीय और शब्द चतुर्थी पंचमी षष्टमी एक वचन विकल्प सर्वनामत रूप धारण करते हैं। यथा द्वितीयाय तृतीयास्मै
तिथियाय, यह शेष आदि रूप में वृक्षत्व होते हैं। अब अकारांत शब्द का एक रूप में उपस्थित करते हैं। खड़गप्पा, खड़ग पातिति, खड़गप्पा अर्थात खड़ग रक्षक। इसका रूप समझना चाहिए। खड़गप्पा, खड़गप्पो, खड़गप्प, खड़गप्पाम, खड़गप्पो, खड़गप्प, खड़गप्पा, खड़गप्पाभ्यम, खड़गप्याम्भि। 4 खड़गप्पे, खड़गप्याम्ब, खड़गप्याभ्य। 5 खड़गप्य, खड़गप्याम, खड़गप्पाभय। 6 खड़गप्य, खड़गप्पो, खड़गप्याम। 7 खड़गप्पी, खड़गप्यो, खड़गप्यासु। संबंधो है खड़गप्या है, खड़गप्यो है खड़गप्या। इसी विपक्षवा विश्वपालक में गोपा गोरक्षक, खिलालपा जल पीने वाले, शंखड़ाम शंख बजाने वाले आदि शब्दों के रूप में होंगे। अब हस्य इकारांत वही शब्द के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वही, वही, वह, वहीम, वहीम, वहीन। 3 वहीना, वही भव्याम, वही भी। 4 वह में, वहीभ्याम, वहीभ्य। 5 वहे, वहीभ्याम, वहीभ्याम, वहे, वह्यो, वहीयाम। 7 वहो, वहेयो, वहिषु। संभो में हे वहे, हे वही, हे वहे। यह वही का अर्थ अग्नि। इसी अग्नि के रवि और रवि, गिरि, पवि इत्यादि शब्दों के रूप में होंगे। इकारांत शब्दों में सखी और पति शब्दों के रूप में कुछ भिन्नता रखते हैं। जैसे सखा, सखायो, सखाय। 2 सखाम, सखायो, सखीन। तृतीय एक वचन में सखा, चतुर्थी एक वचन में सख्य, पंचमी षष्ठी एक वचन में सखु तथा सप्तमी एक वचन में सखो रूप होते हैं। शेष रूप में सभी वही शब्द समान है। पति शब्द का प्रथमा, द्वितीय और विभक्तियों में वही व्रत रूप में होते हैं। शेष विभक्तियां सखी शब्द के रूप के समान रखता है। अपहि, अहपर्त, अहपर्त, अहपर्ति। यह अर्थ सूर्य और पति शब्द का समास है, आबद्ध है। समास उस रूप में वही तुल्य ही होता है। अब उक्रांत शब्द के रूप में प्रस्तुत करते हैं। पहले पुंलिंग पट्टू शब्द के रूप में दिए जाते हैं। पटु का अर्थ है कुशल, निपुण। पटु, पट्टू, पटव। 2 पटु, पटुम, पट्टू, पटन। 3 पटुना, पटुभ्याम, पटुभि। 4 पटवे, पटुभ्याम, पटुभ्य। 5 पटो, पटुभ्याम, पटुभ्य। 6 पटो, पटवो, पटुनाम। 7 पटो, पटवो, पटुपुषु। संभव इसी है पटो, हे पट्टू, हे पटव। इस तरह भानु, शंभु, विष्णु आदि शब्दों को रूप में जानना चाहिए। दीर्घ इकारांत ग्रामीणी शब्द है। इसका अर्थ गांव, मुखिया। इसका रूप है इस प्रकार है। 1 ग्रामणी, ग्रामण्यो, ग्रामण्य। 2 ग्रामणी, ग्रामण्यो, ग्रामण्य। ग्रामण्य, ग्रामण्यभ्याम, ग्रामण्यभि। 4 ग्रामण्य, ग्रामभिभ्याम, ग्रामण्यभ्यम। ग्रामण्य, ग्रामण्यो बहुवचन इस प्रकार ग्रामण्य। 7 ग्रामण्य, ग्रामनिषु। इसी तरह प्रधि शब्दों के रूप में जानना चाहिए। दीर्घ उपक्रांत दंभु शब्द इसी अर्थ का राजा, वज्र, सूर्य, सर्प, चक्र इनका रूप इनका अर्थ राजा, वज्र, सूर्य, सर्प, चक्र है। इसका रूप शब्दों के रूप में जानना चाहिए। अग्नि पुराण
त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनी हैं। ओम नमः शिवाय नमः। ओम अग्नि पुराणाय नमः।